हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जो हमने महा सीरीज पैक आपके लिए निकाला था उसी कड़ी में ये उस महापैक सीरीज में सीरीज नंबर 1 है। और इस सीरीज यानी सीरीज कौन सी है? क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। इसका एपिसोड नंबर 1 है। आपको भी पता है कि सीपीसीटी का मेला हो गया स्टार्ट। तो जो लोग इस मेले में आनंद लेना चाहते हैं, आनंद का मतलब ये नहीं है एंजॉयमेंट, देखो एंजॉयमेंट तो होगा, साथ ही साथ में टारगेट हमारा ये है कि आपका जो एग्जाम है इजी और आसान तरीके से क्वालिफाई हो जाए। आपको भी पता भी नहीं चले कि कब आपका एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो गया, कब वो सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। या फिर काफी स्टूडेंट इस सीरीज में इस जो महापैक सीरीज है इसमें इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सीरीज पैक आपके में रिचार्ज होने वाले हैं ये वो सीरीज पैक है जहां से आप किसी भी इनिशियल फेज से हो, चाहे तो आपने तैयारी स्टार्ट की हो, चाहे आप एक बार पेपर दे चुके हो, चाहे आपने बार बार पेपर दिया है फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, या फिर आपने तो क्वालिफाई तो कर लिया या एक टाइपिंग रह गई है, या फिर आप अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हर स्टूडेंट के लिए इन सारी सीरीज में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है। हर सीरीज आपको भी पता है, जब आप कहीं पे भी अदर प्लेटफॉर्म पे जब आप सीरीज देखते हो तो हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ मिलता है और एपिसोड 1 एपिसोड 2 को लिंक करता है। इसी प्रकार हमने भी यहाँ पर कोशिश की है कि आपके साथ एपिसोड 2 से कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, अभी आपको सब सस्पेंस होगा कि कैसे करेंगे, क्या होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, क्वेश्चन ऑफ द डे यानी एक क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पे सारी चीजें समझेंगे। सारी चीजें का इन द सेंस पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो टॉपिक होगा उससे सारी चीजें डिटेल करेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी दिसंबर 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए संकल्प बैच हो गया है लॉन्च। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसके अलावा इस कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सीधा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने सीपीसीटी कर लिया है क्वालिफाई, तो अब है सक्सेस होने की बारी, यानी अब वो समय आ गया है जहां से हम अपनी लाइफ का वो मंजिल, वो टारगेट अचीव करें जो आपने तय किया है। तो उसी टारगेट, उसी मंजिल को तय करने के लिए बीएस एकेडमी ने मंजिल बैच को लॉन्च किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस मंजिल बैच को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें वो सारी चीजें कवर करेंगे जो आपने कहीं ना कहीं टारगेट अचीव किया है। चाहे तो आपका टारगेट एएसआई हो, पटवारी हो, स्टेनो एएसआई स्टेनो, हाई कोर्ट हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप, यानी जहां पर भी कंप्यूटर आता है, अगर आपको लगता है कंप्यूटर में आपको दिक्कत होती है तो ये बैच ज्वाइन करके आप उस कंप्यूटर की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हो और साथ ही साथ में कंप्यूटर से फ्री भी हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का पहले एपिसोड में आपका वेलकम करता हूं मैं और मेरी पूरी टीम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज अ बुकलेट प्रिंटिंग? आखिर ये बुकलेट प्रिंटिंग होती क्या है? 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग 6 पेजेस ऑन अ सिंगल सीट, यानी जो एक सिंगल सीट पर 6 पेज प्रिंट करना बुकलेट प्रिंटिंग होती है। दूसरा ऑप्शन है 4 पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर प्रिंटेड ऑन अ सीट, यानी 4 पेज, एक डॉक्यूमेंट के 4 पेज को सिंगल सीट पर प्रिंट करना बुकलेट प्रिंटिंग होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग ऑड और इवन पेजेस सेपरेटली, यानी जब आप प्रिंटिंग करते हो तो ऑड और इवन जो पेजेस हैं उन्हें अलग से प्रिंट करने को हम बुकलेट प्रिंटिंग कहते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रिंटिंग वाइंडिंग द पेज टू फ्रॉम अ बुक, यानी बुक बनाने के लिए जब प्रश्नों को, जो आपके पेजेस हैं उनको प्रिंट करना और वाइंड करने का काम किसका है?
वो बुकलेट प्रिंटिंग की प्रोसेस में आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि कहीं ना कहीं आप अगर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को आप हिला भी नहीं पाओगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो डेफिनेटली दो ऑप्शन हटा दोगे। यानी प्रिंटिंग मान सकते हो आप, प्रिंटिंग यानी और इवन यानी सेपरेटली बोला जा रहा है, यानी प्रिंटिंग का वो टर्म जहां से ऑड और इवन पेजेस को सेपरेटली प्रिंट किया जाता है बुकलेट प्रिंटिंग है। और प्रिंटिंग और बाइंडिंग पेजेस का बुक के लिए तो ये भी कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है मेरे से या कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्टेड है तो उनको पता होगा, उन्होंने दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दिए होंगे, सर ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब बात आ गई कि एक सीट पर 6 पेज प्रिंट करना या 4 पेज प्रिंट करना, इसमें आप फंस जाओगे। तो इस चीज का सॉर्ट आउट आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से हम अपने माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि सर व्हाट इज अ बुकलेट प्रिंटिंग, आखिर ये होती क्या है। पहले सर आप ये समझा दो, क्वेश्चन छोड़ दीजिए कोई क्वेश्चन क्या आया है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही आपके एग्जाम में रिपीटेड हो या ऐसे ही आए। डेफिनेशन या लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले उस जड़ तक पहुंच जाओ कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो पहले बुकलेट यानी अगर इन दोनों शब्द को अगर हम सेपरेट करते हैं तो प्रिंटिंग एक अलग टर्म है जो आपको अच्छे से पता है। अब जिसमें सेंस छुपा है, जिसमें जो राइट्स छुपा है वो है बुकलेट। आखिर अगर हमने बुकलेट टर्म को समझ लिया तो समझ जाना क्वेश्चन आपका हो गया है। फिर इस बुकलेट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपसे बचेगा नहीं। यही काम आपको करना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो पहला मोटिव तो ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचो। अगर आंसर तक आप पहुंच गए तो उस टर्म से रिलेटेड कितनी कॉन्सेप्ट कितना थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करो। इसीलिए क्योंकि जरूरी नहीं है उसी वे में क्वेश्चन आए, उसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनती हैं उन टॉपिक्स की ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो पहले समझते हैं कि बुकलेट होता क्या है, यानी बुकलेट का मींस क्या है। सर ये समझा दो फिर हम बुकलेट प्रिंटिंग को रिलेट कर लेंगे। तो बुकलेट इज अ documents with a multiple pages arranged on a sheet of paper that when folds print the correct page order, ठीक है, क्लियर है। यानी बुकलेट सीट पर जो डॉक्यूमेंट के पेजेस हैं उनको अरेंज करने का एक मेथड है, एक डॉक्यूमेंट है। और इन्हें मोड़ने के लिए, इन्हें फोल्ड करने के लिए जिससे आप प्रिंट का जो पृष्ठ है उनका सही ऑर्डर डिफाइन कर दो। सही ऑर्डर आपने देखा होगा बुक में हर पेज का जो नंबर होता है डिफाइन होता है, करेक्टली ऑर्डर में वो रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि बुकलेट वो टर्म है, एक सीट पर उस डॉक्यूमेंट के पेजेस को अरेंज करना हम बुकलेट बोलते हैं। समझ गए, क्लियर है। अगर समझ गए हो तो चलते आगे। अब आपने रिलेट कर लिया होगा कि बुकलेट प्रिंटिंग क्या है। सर बुकलेट प्रिंटिंग है कि एक बुकलेट पर आप जो आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस हैं उनको अरेंज करना है, अरेंज करने के साथ प्रिंट करना है, उसे हम बोलते हैं बुकलेट प्रिंटिंग। यहीं से बस प्रिंटिंग टर्म लगा देना इस बुकलेट में तो बुकलेट प्रिंटिंग की डेफिनेशन है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आपको लिखना नहीं है, इतना ही समझना है। अब चलते हैं सर हम एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड जब आप बनाते हो आप एमएस वर्ड को बुकलेट के रूप में कैसे प्रिंट कर सकते हो। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि बुकलेट प्रिंटिंग तो समझ में आ गई, लेकिन समझने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उस चीज को देख नहीं लोगे तब तक वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी। उसे नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं इस स्टेप से करना, और ये प्रैक्टिकली मेथड है और हमेशा यही हर टॉपिक के साथ करना। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ये कर लिया तो उस टॉपिक से कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में आपसे नहीं रहेगा, दूसरा भूलोगे नहीं, ठीक है। सर हमने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट तो बना लिया है, अब इसी आप बुकलेट प्रिंटिंग की प्रैक्टिकल से बता दो तो हम समझ जाएंगे कि उसमें 4 पेज सिंगल सीट पर आएंगे या 6 आएंगे, क्योंकि लड़ाई इसी पर है हमारी।
क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना, दो ऑप्शन में फंस रहे हो, उसी ऑप्शन का सॉल्यूशन हम इस प्रैक्टिकल से देखेंगे। तो यानी जब कुछ स्टेप्स हैं जहां से आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप बुकलेट या बुक के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, अब ये मत समझना सर ने इंग्लिश में लिखा है, ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज है कि आप आराम से समझ सकते हो। गो टू जानते हो, स्टेप नंबर 1 है गो टू लेआउट टैब। लेआउट टैब पर जैसे ही जाओगे और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकॉन है, आपने देखा होगा कैसा होता है। सबसे जैसे आप पेज सेटअप में जाओगे तो सबसे ऐसा होता है, साइन देखा है कि नहीं देखा आपने, आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, ये राइट साइड में बॉटम में होता है। कहां पे होता है? राइट साइड में बॉटम में होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे, पहला स्टेप तो ये है, तो आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन हो जाता है, फिर आता है स्टेप नंबर 2 यानी मार्जिन, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो डायलॉग बॉक्स आया उसमें भी खुद के कुछ टैब्स होंगे। तो पहला जो टैब डिफॉल्ट रूप से आता है उसी में आपको सेटिंग करनी है। पेजेस के अंदर जो मल्टीपल पेजेस हैं उनको बुक फोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है वहां पे अगर आप देखोगे तो मिरर इमेज भी आएगा, 2 पेज पर सीट भी आएगा, और भी ऑप्शन है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुकलेट की और बुक की। तो बुकलेट बनाने के लिए हमें पेजेस के अंदर मल्टीपल पेजेस जो डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट होता है वहां पर हमें बुक फोल्ड का सिलेक्शन करना है। ये कहां पे मिलता है? पेज का जो ओरिएंटेशन होता है उसके जस्ट बॉटम में मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, जब आप जैसे मल्टीपल पेजेस को बुक फोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका जो पेज का ओरिएंटेशन है डिफॉल्ट रूप से ऑटोमेटिक रूप से वो पोर्ट्रेट अगर है तो वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लैंडस्केप है तो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जब आप मल्टीपल पेजेस से बुक फोल्ड का सिलेक्शन करते हो तो जो पेज का ओरिएंटेशन है वो ऑटोमेटिक रूप से चेंज होता है। पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में होता है, या फिर जैसा सेट किया वैसा ही होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या सारे होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यही वो प्रैक्टिकल चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? यानी मल्टीपल पेजेस से आप बुक फोल्ड सेलेक्ट करोगे तो बुक फोल्ड सेलेक्ट करते एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि आप पर सीट पे कितने पेजेस रखना चाहते हो। साथ ही साथ में दूसरा चेंज होता है आपका पेज का ओरिएंटेशन। अगर पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप में, अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप तो रहेगा ही रहेगा। यानी फोल्ड करते ही, बुक फोल्ड करते ही वो जो पेज का ओरिएंटेशन है वो और लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लेना इस चीज को, ठीक है। चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है, जबकि डिफॉल्ट रूप से आप देखोगे तो आपसे गटर की गटर पोजीशन बढ़ाने के लिए बोलेगा, जिसे हम बाइंडिंग बोलते हैं। जब आप गटर पोजीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि आप जब देखो क्या होता है, जब बुक बनाई जाती पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की तो आपका जो कंटेंट है वो गटर में ना चला जाए। जब बुक वो बाइंड होगी ना, वो कॉपीज, तो वो बाइंडिंग में ना चला जाए। उस चीज से बचने के लिए आपको गटर पोजीशन को सेलेक्ट करके इंक्रीज करना पड़ेगा। ये होता है स्टेप नंबर 3। ध्यान समझ आ गया? स्टेप नंबर 4 है कि आपको पेज स्टेप में जाना है और पेज का साइज सेलेक्ट करना है। यहीं सेलेक्ट करोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जब प्रिंट करोगे वहां पर भी पेज का साइज सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब पेज टैब कहां मिलेगा? जैसे आपका मार्जिन टैब है, पेज सेटअप जो डायलॉग्स है उसके अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर सेट सा तो एमएस वर्ड में है ही नहीं पेपर टैब, हम कहां से करें? पेपर टैब जो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर है। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए नेक्स्ट है ओके। जैसे आप ओके क्लिक कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बुकलेट के फॉर्म में सेट हो गया है। अब करना है प्रिंट, क्योंकि हमने देखा था मेन टारगेट था कि सर एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को हमें बुकलेट को हमें प्रिंट करना है, बुकलेट बनाना नहीं है, प्रिंट करना है। तो ये तो बन गया, क्रिएट हो गया बुक और बुकलेट। अब क्रिएट हो गया तो सब प्रिंट कैसे करोगे ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अच्छे से पता है। तो यहां पर मैंने प्रैक्टिकल बुक फॉर्म में रखा है ये, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होने के लिए। ये है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यहां पर
ये आप देख रहे होंगे, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के नीचे होता है पेजेस। मल्टीपल पेजेस में आप सेलेक्ट करोगे बुक फोल्ड, मल्टीपल पेजेस में बुक फोल्ड सेलेक्ट करोगे। जैसे ही बुक फोल्ड सेलेक्ट किया तो सीट पर बुकलेट ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ में पेज का जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका प्रीव्यू है पोर्ट्रेट में आ रहा था वो आपको बुक फोल्ड के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि आप गटर की पोजीशन बढ़ाइए, तो यहां पर गटर की पोजीशन आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, जिसके कारण जब बाइंड की जाएगी वो पर्टिकुलर प्रिंटेड कॉपी, तो वहां पर आपका कंटेंट उस बाइंडिंग एरिया में नहीं जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कहां से मिलेगा, तो उसका आंसर मिलेगा सीट पर बुकलेट, यानी जो आपकी सीट्स हैं उन पर बुकलेट में कितनी आएंगी, तो 4 आएंगी, यानी 4 पेजेस का एक बुकलेट में कन्वर्ट होगा। यानी यहां पर जो सेट किया जाता है 4 का मल्टीपल होता है। क्या 4 का मल्टीपल क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि हाँ ये सही है। 4 का मल्टीपल यानी आप क्या करते हो, 8 कर सकते हो, 12 करते हो, 16, 24 के जितनी मल्टीपल्स हैं वो आएंगे, लेकिन 40 तक आएंगे, 40 हाईएस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझ गए कि कैसे आपने बुकलेट क्रिएट करनी है, कैसे बुक क्रिएट करनी है, ये आप समझ गए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। अब बात थी प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग की आ गई है, तो प्रिंटिंग की कुछ सेटिंग्स करनी होती है हमें बुकलेट के लिए, यानी बुक प्रिंट सेटिंग्स फॉर बुकलेट। बुकलेट के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, उन सेटिंग को समझते हैं। क्या है पहला जो स्टेप है, आपको सभी को पता है कि हमें प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P या फिर फाइल टैब के अंदर जो प्रिंट कमांड है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन करते ही आप क्या करोगे, आपका जो प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स है, प्रिंटिंग जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। वहां पे आता है स्टेप नंबर 2, यानी इस प्रिंटिंग में जाके सीधा आप क्या करोगे, आप प्रिंट कर रहे हो यानी वन साइड को प्रिंट आप बोथ साइड में कन्वर्ट कर दोगे। जो आप प्रिंट कर रहे हो ना, प्रिंटिंग करने का जो मेथड है, यानी पहले डिफॉल्ट रूप से वन साइड होता है, उसे आप बोथ साइड कन्वर्ट कर दोगे तो 4 पेज वो उस बुकलेट के कनेक्ट होंगे, क्योंकि एक ही सीट है, दो पेज इधर हो गए, 2 पेज पीछे हो गए, तो 4 पेज हो गए ना। अगर 8 करना है तो 4 इधर फिर 4 इधर, इसी प्रकार मल्टीपल होता है, 6 नहीं होता। क्योंकि बुकलेट जब आपने पर्टिकुलर कोई बुक निकाला, आपने देखा होगा जब बुक होती है तो बुक में सिंगल ऐसे 4 पेजेस लगते हैं, 4 पेजेस लगते हैं। तो एक चीज आप वहां से भी समझ सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये चीज आपकी जब ही सेट होगी जब आपका जो प्रिंटर है वो बोथ साइड प्रिंट करने के लिए एक्टिव है, बोथ साइड प्रिंट करने के लिए मान्य है, तभी वो बोथ साइड प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो सिंगल साइड ही रहेगी, फिर आपको प्रिंट करके डिफॉल्ट रूप से लगाना पड़ेगा। तो ये थे स्टेप्स। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है तो जरूर बताना। अब बात आ गई सर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अब क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग से लिया है तो आंसर तक आप पहुंच गए हो। यानी बुकलेट प्रिंटिंग होती है एक डॉक्यूमेंट के 4 पेज को एक सीट पे प्रिंट करना, बुकलेट प्रिंटिंग कहते हैं। अकेले 4 पेज को नहीं करते, यहां पर 8 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 16, 20, 24, 28, 32, 20, 36 एंड 40। ध्यान रखना इस चीज का, यानी 4 के मल्टीपल में पेजेस होती हैं, 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बुक पढ़ी है, बुक में आपने पेजेस निकाले हैं। आप अपनी कॉपीज ले लीजिए, जो आप रजिस्टर्ड यूज करते हो, जो नोटबुक यूज करते हो, वहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में 4 पेजेस का एक बंच होता है। तो 4 पेजेस का होता है, तो यहां से भी आंसर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है तो जरूर बताना, और ये सीरीज आपको कैसी लगी और ये एपिसोड कैसा लगा ये भी जरूर बताना। आगे इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, और जितना सीरीज आपके साथ अनाउंस किया है उन सारी सीरीज के आपके एपिसोड स्टेप बाय स्टेप आएंगे। मिस बिल्कुल मत करना अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि बीएसआई एकेडमी पर हमेशा रिलेवेंट कंटेंट ही मिलता है। ये वो रिलेवेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम को
क्वालिफाई करवाने में पूरी हेल्प करेगा। अकेला सीपीसीटी नहीं, आगे कोई भी एग्जाम होता है जहां पर अगर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है और आपने बीएसआई एकेडमी से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और बीएसआई एकेडमी आपका पूरा वेलकम करेगी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।